हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक इस दुनिया का सबसे खतरनाक टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं होती इस बारे में। लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके घर वालों को पता होनी चाहिए, आपके जो छोटे छोटे घर वाले के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, हर उस इंसान को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें थोड़ी भी समझ है। और एज ए साइंस स्टूडेंट आपको तो खैर इस चीज़ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस मिस्ट्री को हम लोग ओपन करने वाले हैं और एक साइंटिफिक जनरेशन के थ्रू, एक साइंटिफिक जनरेशन के तौर पे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि भाई साइंस के अकॉर्डिंग डेथ क्या है, ठीक है। आपको पता है फुल ऑफ लाइज, झूठ भरे हुए हैं सिर्फ जो सोसाइटी में फैली हुई है। रियलिटी इतनी अलग है कि आज आप जब इस चीज़ को जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई किसी इंसान को मरते हुए अगर इंसान है उसको कैसे बचाया जा सकता है। और ये आप इस चीज़ को समझिए और समझाइए लोगों को कि डेथ कुछ भी नहीं है, एक कंप्लीट बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा डेथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मदर के एग और फादर के स्पर्म से मिलने से एक लिविंग बॉडी के अंदर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। और आने वाले टाइम में जब उसकी डेथ होती है, अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें कि डेथ क्या है, तो एक सिंपल लाइन में स्टॉपिंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज़ कॉल्ड डेथ। इंसान की बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाते हैं उसको डेथ कहते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि डेथ को रिट्राइव क्यों नहीं किया जाता, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता है। आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं, ठीक है। आपके जितने भी सवाल है आप ज़रूर पूछना, आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हर एक सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम अपने बहुत जीरो लेवल शुरुआत करते हैं ताकि एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आए, एक रिक्शा ठेला चलाने वाले व्यक्ति को भी समझ में आ जाए मेरी बात। मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बहुत आसान सी बात है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ से नाक के थ्रू जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होता है, वो हमारे लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू इसको जो हीमोग्लोबिन है इसको पूरी बॉडी में फैला देता है, ठीक है। लंग्स के थ्रू क्या होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स में आता क्या है और लंग्स में होता क्या? तो लंग्स में आता है ऑक्सीजन और लंग्स में होता है पहले से हीमोग्लोबिन। देखिए ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग पोर्फायरिन रिंग कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि भाई जिंदा रहने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आयरन वाली चीज़ें खाते पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता रहे, ठीक है, चाहे कोई भी आपकी एज हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हीमोग्लोबिन का रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। देखिए 4 आयरन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये 4 आयरन आपको दिख रहे होंगे जिसको हम लोग हीम कहते हैं। उसके आसपास प्रोटीन का एक जाल होता है, जबकि दूर से अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन जो है वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है और जो हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है। देखिए हीमोग्लोबिन कभी भी लो प्रेशर पे काम करता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन कभी भी लो प्रेशर पे काम नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सांस लेंगे तो आप सांस नहीं ले सकते। आपको सांस लेने के लिए जोर से सांस लेना होगा, भरपूर सांस लेना होगा, आपको अपने सीने में भर के सांस लेना होगा, ठीक है। अगर आप अपने सीने में हवा नहीं भरते हैं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे ढंग से। आप देखते हैं कभी बच्चा गड्ढा में गिर जाए या आप कभी किसी छोटी सी जगह पे बंद हो जाए जहाँ आपकी बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही तो आपका दम घुटने लगता है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप अपने जो सीने में होता है ऑक्सीजन नहीं भर पा रहे हैं। कोई पाइप में फंसा हुआ इंसान है, आप सोचिए ना, सोच के डर लगेगा। पाइप में फंसा हुआ इंसान मर जाता है, क्यों? क्या उसको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्या वो सांस नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो अपनी छाती को ही नहीं फुला सकता है। जब वो फुला ही नहीं पाएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं भर पाएगा तो उसके जो हीमोग्लोबिन होंगे वो काम नहीं करेंगे। हीमोग्लोबिन जो काम करने का तरीका होता है, साइंस वालों को पता होता है, हीमोग्लोबिन इस तरह काम करता है। देखिए पहले लो प्रेशर पे कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर अचानक से क्या करेगा, वो काम करने लगेगा। तो हीमोग्लोबिन कभी भी लो प्रेशर पे काम करता ही नहीं है। खैर, इस बारे में बात की है। अब ऑक्सीजन क्या होता है कि जैसे हमारी हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेके इसको चले जाता है मायोग्लोबिन के पास। मायोग्लोबिन बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है और मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन थमा दिया जाता है। उसका काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना। हम जो सांस लेते हैं हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टर है, जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन को स्टोर करता है। अब आप इस बारे में सोचिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम अगर थोड़ी देर सांस नहीं लेते, पानी के अंदर हम सांस नहीं लेते, तो क्या होता है, मेरी बॉडी नहीं हिल रही है क्या? हिलती है ना। कैसे हिलती है? यह हम सांस रोक के कब तक रह सकते हैं? जब तक कि हमारी बॉडी में जो हमारा मायोग्लोबिन है वो जो स्टोर ऑक्सीजन है, जो उसके पास जमा ऑक्सीजन है, उसको वो खर्च ना कर दे। जब तक उस ऑक्सीजन को खर्च नहीं करेगा तब तक आपकी बॉडी चलती रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक मछली है, ठीक है, उस मछली को आप काट देते हो, मुंडी काट देते हो, 3-4 पार्ट में काट दिए, या कभी आपने देखा होगा जो मटन कटा हुआ होता है उसके बाद भी उसकी बॉडी कैसे हिलती रहती है, उसका गला तो कटा हुआ है,
उसकी बॉडी कैसे हिलती रहती है? तो उसकी बॉडी इसलिए हिलती है क्योंकि उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उसकी बॉडी हिलनी बंद नहीं होगी। ठीक है। अब आप इसमें लोग सोचते हैं कि सर तो आत्मा, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ सर कि आत्मा कहाँ रहती है? मैंने बोला तुम बताओ, मुझे नहीं पता। उसने बोला सर आत्मा यहाँ होती है। बोले ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, अगर इंसान के हाथ पैर अगर काट दिए जाए, हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, ठीक है, उसका मान लो सर कट जाता है, इंसान क्या, कोई मछली ले लो बड़ी सी मछली, उसके 8-10 टुकड़े कर दो तो उसके 8-10 टुकड़े हिलते हैं। तो क्या मतलब जो है उसके 8-10 पार्ट में आत्मा है क्या? तो फिर बोला नहीं सर समझ नहीं आता। मैंने उसको बताया कि देखो आत्मा कुछ नहीं होती है। असल में ये होता है कि उसकी बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन स्टोर किए हुए हैं वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसके बॉडी के पार्ट्स हिलते हैं। तो इसमें आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ऑक्सीजन ह्यूमन ब्रेन में पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, ना पहुँचे तो इंसान की डेथ होती है। ठीक है, अब इस खेल को पूरा समझिए आप। देखिए ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इसमें सबसे पहले दो ग्लैंड्स हैं, मैंने इनको अलग से बना दिया है। देखिए एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक ग्लैंड है पीछे की तरफ जो दिमाग के अंदर ही घुसा पड़ा है, उसको बोलते हैं हम लोग आपको पीनियल ग्लैंड। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, उसके बाद दिमाग के फंक्शन को समझेंगे। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत आसान सा काम है। इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन डेवलप करना। आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है ना, आप लंबे होते हो, मोटे होते हो, जो भी आपकी ग्रोथ होती है, एक बच्चा बड़ा होता है उसका काम होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। इसके अलावा जो होता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड आपको हार्मोन भी रिलीज करता है। थायराइड हार्मोन का काम होता है कि ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करे। ठीक है, यानी आप जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल फीलिंग करते हैं, वो डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकली है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपको निकलता है थायराइड, और उस थायराइड्स के थ्रू जो आपको हार्मोन रिलीज होता है वो होता है सेक्स हार्मोन, या जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो भी आपका बॉडी का स्ट्रेंथ होता है। सेक्स हार्मोन का मतलब यही नहीं कि भाई सेक्स हार्मोन का मतलब हो कि आपकी बॉडी में जो भी स्टेमिना स्ट्रेंथ है उस चीज़ को भी आप इससे जोड़िए। तो ये चीज़ होती है वो थायराइड हार्मोन से निकलती है, और आपकी बॉडी में ये बहुत यूजफुल होती है एक एज के बाद, या जो भी आप मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जबकि ये जो पीछे वाला पीनियल ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है? तो पीनियल ग्लैंड का काम होता है हमारी स्लीपिंग साइकिल को एडजस्ट करना। आपको शाम होते ही नींद आने लगती है, ठीक है, आप दिन में नहीं सोते हो, रात में सो जाते हो, रात में सोते हो 8 घंटे तक सोते हो, दिन में 2 घंटे, आधे घंटे भी नहीं सो पाते, 1 घंटे भी नहीं सो पाते, 8 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ये काम एडजस्ट करना किसका? स्लीपिंग साइकिल का। इसका काम बस यही होता है कि ये स्लीपिंग साइकिल को हमारे एडजस्ट करता है, मतलब मेन काम ये है इसका, स्लीपिंग साइकिल को एडजस्ट करना। लेकिन खैर ये चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, बस मैंने आपको बता दिया। हमारा मेन वर्क यहाँ पर है। देखिए हमारे ये जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। मैं इसमें 3 पार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं, इसमें 3 पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। पहला पार्ट है ये वाला पूरा पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक भी है, ये सब पूरा पार्ट है। पहला पार्ट, इसका नाम होता है सेरिब्रम। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सेरिब्रम। पहला पार्ट सेरिब्रम। प्यारे बच्चे लोग, सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम का काम होता है इंसानी इमोशंस, इंटेलिजेंस को कैरी आउट करना। देखिए आप मेरे दोस्त हो, वो मेरा भाई है, वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, तुमसे हम झगड़ा किए हुए हैं, तुमसे हम प्यार करते हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जितने भी इमोशंस हैं, जब सुख आया तो हम हंसने लगे, दुख आया तो हम रोने लगे, ये सारा जो काम होता है वो इस सेरिब्रम का है। ठीक है, ये सेरिब्रम इन चीज़ों को एडजस्ट करता है। जितने भी इमोशंस होते हैं, इंसानी इमोशंस, उन सबको एडजस्ट करने का काम क्या होता है? सेरिब्रम का होता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में जानने से पहले एक बात और जान जाए कि अगर सेरिब्रम पे चोट लग जाए, अगर सेरिब्रम में ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो क्या होता है? ऐसे केस में इंसान मरता नहीं है, इंसान मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। अगर किसी इंसान को यहाँ चोट लग जाए जोर से तो वो मरेगा नहीं, हाँ बहुत जोर से चोट लग जाए तो मर ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ चोट लग जाता तो सबसे पहले क्या होगा? वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाए। वो इतना जोर से चोट लगे कि वो फट के अंदर घुस जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर चोट लगे, अच्छा खासा भी चोट लगे, तब इंसान मरेगा नहीं, लेकिन वो पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। एक पागल आदमी क्या करता है? उसको पता नहीं कि कब हंसना है, कब रोना है, उसको पता नहीं सामने वाला उसका भाई है कि पापा है कि मम्मी है कि दोस्त है कि पत्नी है कि बेटा है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है, जो उसके इमोशन है, जो उसका इंटेलिजेंस है, वो कनेक्ट हो ही नहीं रहा।
क्योंकि उसका सेरिब्रम में प्रॉब्लम है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर किसी इंसान का सेरिब्रम काम नहीं करता है तो वो अचानक से वो ऐसे साइलेंट हो जाएगा, चाहे वो मतलब अजीब अजीब सी बातें करेगा या वो किसी को कोई पहचानने से इनकार कर देगा, ठीक है। तो वो इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा पोर्शन है हमारा ये सेरिबेलम, ठीक है, ये दूसरा पोर्शन है हमारा ये सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये बॉडी को बैलेंस करता है। हम गाना गाते हैं, हम बातें करते हैं, हम चलते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच एडजस्टमेंट ना हो तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कर पाऊँगा? मेरे जो लंग्स जो फटाफट काम कर रहे हैं, लंग्स टीथ ये ऊपर नीचे आ रहे हैं जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ, क्या ये बॉडी बैलेंस कर पाएगी? क्या सामने से कोई बॉल आ रहा है, उस बॉल को कितने देर पे कैच करना है, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, क्या इस चीज़ को मैं समझ पाऊँगा? ये देखिए, जैसे एक चीज़ देखो, ये देखो, ये यहाँ से पेंसिल में छोड़ता हूँ, देखो ये पेंसिल छोड़ता हूँ, एक तो मैं पकड़ लेता हूँ, देखो ये जो रिएक्शन टाइम है, ये रिएक्शन टाइम कौन एडजस्ट करता है? वो उसका काम, इसका काम है। ये सामने से बॉल आ रही है, आप बैडमिंटन खेलते हो, सामने से कॉर्क आ रहा है, तो ये रिएक्शन टाइम को एडजस्ट करता है कौन? सेरिबेलम। और जो तीसरा पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। ब्रेन स्टेम में तीन पोर्शन मतलब दो पोर्शन होते हैं, आपको पॉन्स और मेडुला। ऐसे ये ब्रेन स्टेम और ये पूरा सेरिबेलम मिला के बोलते हैं छोटा दिमाग, जो पीछे की तरफ होता है। देखते हैं एक मूवी थी जिसमें नाना पाटेकर का था, इधर नहीं मारने का छोटा दिमाग होता है। एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को मिलाकर बोला जाता है हाइंड ब्रेन। क्या बोला जाता है? HIND, हाइंड ब्रेन। खैर उससे आपको लेना देना नहीं है। देखिए दूसरे नंबर पे आपको ये भी समझ में आ गया सेरिबेलम का काम क्या है। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना, ठीक है। सेरिबेलम का काम क्या होता है? बैलेंस बनाना। और ये तीसरा पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर होता है पॉन्स और उसके नीचे होता है मेडुला। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉन्स क्या काम करता है? पॉन्स का काम होता है कि नीचे जो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को ये ब्रेन से कनेक्ट करता है। आपको कोई चींटी काटा, आपको लड़िए जोर से कोई चींटी काट लिया, आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, छड़ी लगाया, तो ये मारने से जब आपको दर्द होता है, वो दर्द को फील कराने का काम क्या होता है? पॉन्स का काम होता है। इसलिए एनेस्थीसिया देने के टाइम में इसी पॉन्स की लाइन में क्या कहते हैं? इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि नीचे क्या हो रहा है ऊपर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इंसान होश में और नीचे उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। पहले ऑपरेशन होता था इंसान को बेहोश करके, आजकल तो इंसान होश में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उसको क्या होता है? इस पॉन्स की लाइन में ही क्या कर दिया कि इंजेक्ट कर दिया गया, ताकि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो बैलेंस है वही खत्म हो जाए, वो जो कनेक्शन है वही खत्म हो जाए, इंसान को दर्द का एहसास ही ना हो। और सबसे खतरनाक होता है ये मेडुला, यही जो है रिस्पॉन्सिबल है इंसान की डेथ वेथ के लिए। ये जो मेडुला है, मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला का काम होता है लंग्स, ठीक है, को कंटिन्यू रखना, लंग्स को ब्लिंक करवाते रहना, बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाते रहना, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जो होता है उसको कंटिन्यू रखना। और अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले, अगर इस मेडुला को ऑक्सीजन ना मिले, या जो स्टेम ब्रेन है, जो आपको ब्रेन स्टेम, इसको अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान के जो ब्रेन में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो रुक जाते हैं, और ना उसका लंग्स काम करना बंद कर देता है, उसके जो होते हैं उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाता है, उसका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, दैट्स कॉल्ड डेथ, और इंसान की मौत हो गई। यही है इंसान की मृत्यु। इसमें कहीं भी आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इंसान की बॉडी को अगर ऊपर में चोट लगा, दिमाग खराब हो गया, कोई भूत प्रेत नहीं आया। इंसान के इस पार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, मेडुला पार्ट को, जो स्टेम ब्रेन का पार्ट है, उसको अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, उस पर चोट लग गई, तो उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन थे, मैं बताऊंगा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो बंद हो गए, ठीक है। वो बंद हुए जैसे ही उसका लंग्स काम करना बंद कर देगा सबसे पहले, उसके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाएगी, ये सारा हुआ, काम खत्म, इंसान मर गया। समझ रहे बात को? तो यही जो है, इसी को हम लोग कहते हैं डेथ। यही है हमारे लाइफ में होने वाला डेथ। अब आप बोलोगे सर ठीक है, एक बात बताओ सर, आखिर अगर आप जैसे कह रहे हो कि आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो फिर इतने लोग बोलते कैसे हैं? तो सच्चाई ये है कि आत्मा परमात्मा, क्या आपने देखा कभी किसी आत्मा भूत को? मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, कोई नाटक कर रहा हो वो अलग चीज़ है, या जो अलग अलग दो कुछ ऐसे होते हैं पुरानी जगह जहाँ पर तांत्रिक मांत्रिक बैठते हैं, वो लोग कुछ खिला पिला देते हैं, और वहाँ के माहौल से लोग जो होते हैं उस तरह से एक्ट करने लगते हैं कि लोगों को लगता है कि उसकी बॉडी पे भूत भूत आ गया, बट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, भूत देखते हैं, कौन देखते हैं भूत? बूढ़े पुराने लोग, या ऐसे लोग जो फालतू लोग होते हैं जिसकी कोई सुनता नहीं है। अब आप खुद सोचो ना, आपके आसपास कोई आदमी जिससे आप कभी बात नहीं करते, अगर वो आपको बोल दे कि हमने आपके ना दादाजी को देखा था,
ठीक है, आपके फादर को देखा था, वो आए थे मेरे सपने में या मेरे सामने आए थे, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप उसे बिठा के बात करोगे, पूछो रे क्या बोले बताओ बताओ। तो ऐसे ही लोग भूत देखते हैं। रियलिटी में भूत कोई नहीं देखता, क्योंकि भूत होते ही नहीं हैं। जो इंसान की डेथ होती है वो बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब आप पूछोगे ठीक है सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होता है सर, तो ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप इसके बारे में बताओ। तो मैं आपसे एक लाइन में बात करूंगा, और एक लाइन सबसे पहले आपको ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कोई इंसान की जो डेथ होती है तो वो दोबारा उसका जन्म होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप एक बात सोच के बताओ, आज के समय में इंसान की जो आबादी है धरती पे कितनी होगी। अगर इंडिया चाइना वर्ल्ड को मिला लिया जाए तो 300 करोड़ के आसपास तो यही आबादी हो गई, ठीक है। पाकिस्तान वर्ल्ड को मिला लिया तो 400 करोड़ हो गया, और बाकी के जो यूरोपियन कंट्री सबको मिला लिया तो हार्डली 600 से 700 करोड़ इंसान की पॉपुलेशन है अर्थ पे। इंसान बहुत सारी ब्रीडिंग करते रहता है, बहुत सारी चीज़ें नई नई पैदा करता है, तो आप उसको भी जोड़ लोगे, जो मतलब बकरी हो गया, बैल हो गया, चाहे मुर्गी हो गई, कुक्कुट हो गया, सबको जोड़ लो तो 2000 करोड़ और जोड़ लो, और कुछ जोड़ लो, बैक्टीरिया को मत जोड़ना, ठीक है, और चीज़ों को जोड़ लो तो आपके पास जो होते हैं लगभग 3 से 4000 करोड़ की आबादी इस धरती पे इस टाइम में है। लेकिन आज से अगर 5000 साल पहले चला जाए, ठीक है, तो उस समय इंसानों की आबादी कुल 40-50 लाख थी। सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में 10 लाख लोग थे। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, ठीक है। इन चारों पांचों को मिला के हार्डली 1 करोड़ की आसपास की आबादी होगी। जानवर भी इतने ज़्यादा नहीं थे, कोई ब्रीडिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मान लो तो उसकी आबादी 100 करोड़ थी। तो कहाँ 100 करोड़ की आबादी और कहाँ आज 3000 करोड़ की आबादी। ये जो 2900 करोड़ की जो आबादी है ये कहाँ से आ गई नहीं। इसलिए कोई भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक बार इंसान मर गया, बात ख़त्म, ठीक है। फिर वो ना तो कहीं से देख रहा है, ना तो कुछ फील कर रहा है। ये बहुत मैंने रिसर्च किया इस बारे में। अगर आपको कोई सवाल तो ज़रूर पूछिए इस पर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जैसे एक सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान अगर मर रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए। अगर कोई इंसान मर रहा है तो कैसे बचाया जाए, तो ये देखिए ये होता है, ये है, इसको बोलते हैं CPR सिस्टम। आप इसको सीख लीजिए, आपकी लाइफ में ये काम आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये CPR, ठीक है। तो क्या होता है CPR, देखिए अब इस बात को समझिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इंसान मरते क्यों हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान को आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो सांस नहीं ले पा रहा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहा है, उसकी बॉडी सेंस में नहीं है कि उसका लंग्स भर भर के सांस ले सके। समझिए बात को, एक मरता हुआ इंसान कभी भर भर के सांस नहीं ले सकता है। उसका लंग्स अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो भर के सांस ले। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सांस ही नहीं लेगा तो अब ये सी बात, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑटोमेटिकली रुकने लगेंगे और वो मर जाएगा। इसलिए अगर किसी इंसान को 1 आध घंटे तक एक्स्ट्रा जिंदा रखना है तो आप लगातार ये CPR सिस्टम फॉलो कीजिए। देखिए CPR सिस्टम का मतलब होता है कि आप उसकी छाती को दोनों हाथ रख के 5 सेंटीमीटर के ऊपर दबाइए, 5 इतना से आप ऊपर से उसको लगातार दबाइए। अगले स्टेप में क्या कीजिए, उसका मुंह खोलिए, और मुंह खोल के उसमें क्या कीजिए, आप एयर ब्लो कीजिए, जोर से भरिए उसके मुंह में, ताकि उसका जो लंग्स है वो फूल जाए और फिर वो सांस ले, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो हो। 1-1 मिनट के अंतराल पे आप ये काम तब तक करते रहिए जब तक कि आप उसको किसी सेफ डॉक्टर के पास ना लेकर चले जाइए। तो ये CPR सिस्टम है जो आपको हर किसी को याद रखिए। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, इस CPR सिस्टम को बिना सोचे बिना कुछ किए आपको फॉलो करना है, ताकि उस इंसान की जान बचाई जा सके, ठीक है। इस बात को समझिए, एक CPR सिस्टम इंसान की जान बचा सकता है। एक इंसान की जान बचती है तो मतलब क्या कुछ बचता है, इस चीज़ को आप समझ नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज़ होती है इस चीज़ को। अब सवाल ये है, एक सवाल और आप पूछेंगे कि सर आखिर इंसान अगर मर जाता तो फिर वो जिंदा क्यों नहीं होता। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें जो रिएक्शन होते हैं, तो और जितने भी रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन रुक भी जाए तो दोबारा से रिएक्शन को स्टार्ट करवाया जा सकता है। अभी सर जैसे आपने बोला कि यहाँ पर जो आपको ये जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर आपने बोला सर कि ये जहाँ जो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के ना पहुँचने से ये रिएक्शन रुक जाते हैं। तो सर अगर ये रिएक्शन रुक गया तो फिर इसको दोबारा ऑक्सीजन देके क्यों नहीं स्टार्ट करवाया जा सकता है। एक इंसान जो मर जाता तो वापस क्यों नहीं आता है। तो उसके पीछे रीजन है हमारे न्यूरॉन सेल। देखिए ये जो हमारे न्यूरॉन सेल हैं, ये न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में कई तरह के 4 तरह के सेल होते हैं। इसमें एक टाइप का सेल है न्यूरॉन सेल। इस एक के अलावा जो बाकी 3 सेल होते हैं वो जो होते हैं ना रिबिल्टेबल होते हैं, वो दोबारा से बन जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपका हाथ कट गया तो यहाँ के सेल कट गए, लेकिन वो 2-4-10 दिन में खुद से जुड़ जाता है कि नहीं। अगर मान लीजिए इनफैक्ट कि आपके कोई पेट में भी चाकू घुसा दे, जैसे कि आपके किडनी में कोई चाकू घुसा दे, किडनी सबसे तेजी से, किडनी के जो सेल्स होते हैं वो सबसे तेजी से बढ़ते हैं। अगर किडनी में कोई चाकू घुसा के निकाल दे, आप बस इसे पकड़ के डॉक्टर के पास लेके चलिए, उसको सील देगा, वो ठीक हो जाएगा।
किसी को किडनी डोनेट करना हो तो किडनी का थोड़ा सा पोर्शन भी काट के देता तो वो ऑटोमेटिक बॉडी में किडनी बन जाता। किडनी डोनेट करने का मतलब पूरा पूरा किडनी डोनेट नहीं किया जाता। तो हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो दोबारा से ये होते हैं, डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह डिवाइड होते रहते हैं। वो मरते हुए डिवाइड भी होते रहते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन सेल है ये सबसे बदमाश है, सबसे खतरनाक है। ये किसी बेबी को जन्म के समय में जितने मिल जाते हैं उतने ही पूरी लाइफ रहते हैं। ये कभी भी लाइफ में घटते या बढ़ते नहीं हैं। और अगर ये एक बार डेड कर जाएं, एक बार अगर ये मर जाएं तो ये रिट्राइव नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये कभी भी आपका हाथ कट जाए उस हाथ को दोबारा से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपके बालों को उखाड़ के दोबारा से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आपके कहीं और किसी बॉडी पार्ट से बाल उखाड़ के यहाँ पीछे से बाल उखाड़ के यहाँ ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके न्यूरॉन्स डेथ कर गए तो उसका कोई उपाय नहीं है। दैट्स कॉल्ड ब्रेन डेड। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की बॉडी चल रही होती है लेकिन दिमाग डेथ कर जाता है, फिर भी वो इंसान डेथ ही माना जाता है क्योंकि उसका दिमाग जो है उसके जो न्यूरॉन्स हो गए वो डेथ कर गए हैं। तो आपको लाइफ में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको डेथ होने से बचाना है। ठीक है, और ये कंट्रोल होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये कंट्रोल क्या होता है ऑक्सीजन से। इसलिए कभी भी कोई अगर आपके घर में बीमार पड़े तो आप इस चीज़ को फॉलो अप करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर लग रहा है कि वो इंसान मरने वाला उसको तुरंत CPR दीजिए। मत परवाह कीजिए कि आप उसके क्या लगते हैं, वो आपका क्या लगता है। किसी इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आज के बाद आप इस चीज़ को ज़रूर अपने छोटे बच्चों को, जो भी घर के लोग, उनको ज़रूर दिखाइए ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्चुअल में जो डेथ क्या होती है, रियलिटी क्या होती है। और बाकी कितने झूठ हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा कि झूठ कितने होते हैं कि लोग मर के ये दोबारा ज़िंदा होते हैं, वो सारी कहानियाँ होती है। एक बात बताओ, हम देखते इसलिए क्योंकि हमारे पास आँखें हैं, हम सोचते इसलिए हमारे पास दिमाग हैं, हमारे अंदर बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। मान लो कोई इंसान मर गया, मान लो मैं मर गया, आपके अकॉर्डिंग मेरे बॉडी से आत्मा निकल गई। उस आत्मा के पास आँख है, दिमाग है सोचने के लिए? है, दिमाग है उसके पास, इतने सारे उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी बॉडी में फैट है, कुछ है उसकी बॉडी में जो वो सोच पाएगा, वो कुछ कर पाएगा? इसलिए ये सारी चीज़ें झूठ है। ये सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। इसके अलावा ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई भी डिस्कस करना, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, कि ये जो है पूरा सबसे बड़ा झूठ क्या है और कैसे मरते हुए इंसान को बचाया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को समझा होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डेथ की डेफिनेशन क्या होती है। स्टॉपिंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड डेथ। और स्टॉपिंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है? जब तक इसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, स्पॉन्स, मेडुला या इन चीज़ों में क्या होते हैं, जो इनके जो न्यूरॉन्स उसके अंदर जो एंजाइम है वो काम करते रहते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है वो काम करना बंद कर देता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन मिलना बंद ना हो ये जिम्मेदारी आपकी है। चाहे उसके लिए आप CPR सिस्टम दीजिए, चाहे उसके लिए वेंटिलेटर पे रखिए। हर कंडीशन में ऑक्सीजन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का फ्लो रुकेगा तो इंसान कोमा में चला जाएगा। ठीक है, और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में कोमा पता है लोग क्यों जाते हैं? आप लोग बेवकूफ़ होते हैं जो अपने लोगों को कोमा में जाने देते हैं। एक्चुअली बेवकूफ़ क्या, लोगों को पता ही नहीं होता है। मैंने इस पर 6 महीने रिसर्च किया। मैंने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज़ को दिया है इसका रिसर्च करने में, क्योंकि अब बहुत क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर बॉडी में अगर कंटिन्यू ऑक्सीजन फ्लो होती रहती है तो उसको फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और उसका जो, भले वो हॉस्पिटल जा रहा हो, बट उसका जो ब्रेन होगा वो पैरालाइज नहीं होगा। ब्रेन का पैरालिसिस एक तरह का कोमा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसेंशियल मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये तो टॉपिक बिल्कुल अलग था, लेकिन अगला टॉपिक हम लोग वंस अगेन जो हमारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज है उसमें लोग करेंगे। डेली शाम को आपको 7 बजे वो टॉपिक का वीडियो रिलीज होता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।